नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको मेहंदी के कौन से हाथ में मेहंदी कैसे रखी जाती है वह इस वीडियो में सिखाने जा रहे हैं। विभिन्न तरह की लकीरें को एक दूसरे के साथ सेट कर कर कैसे रखी जाती है वह आज दिखाकर सिखा रहे हैं। जैसे कि मोटी लकीर, पतली लकीर, टूटी हुई लकीर, वक्र लकीर, क्षैतिज लकीर, खड़ी लकीर, लहरदार लकीर, सुडौल लकीर, सीधी लकीर, वैविध्य लकीर, विकर्ण लकीर, वक्र लकीर, बिंदीदार लकीरें, सीधी लंबवत लकीरें, कुंडलिनी लकीरें, समांतर लकीरें, तिरकी लकीरें, घोंघी लकीरें, थोड़ी सी दूर दूर रखी जाने वाली लकीरें, रेडियल लकीरें, पूछदार लकीरें, टपकेदार लकीरें, ऐसी विभिन्न तरह लकीरों को हाथ में एक दूसरे के साथ रखकर कैसे डिजाइन बनाई जाती है वह हमने इस वीडियो में सिखाने का प्रयत्न किया है। विविध तरह के बिंदुओं को यानी कि पोल्का डॉट्स को हम हाथ में कैसे रखकर अच्छे तरह से उसको रजूआत कर सकते हैं वह सिखाने का हमने प्रयास किया है। जब मेहंदी की ढेर सारी डिजाइनें नहीं थी, कुछ नया ही नहीं था, मतलब प्राचीन ही था, तब हम हाथ में डॉट रखते थे, जैसे गोलाकार कर देते थे मेहंदी के कोन से और उसके आजू बाजू में छोटे छोटे बिंदु कर देते थे। ऐसे हम पूरे हाथ में रखकर पूरा हाथ भर देते थे। उसमें जब रंग आता था तब वो पोल्का डॉट्स वाली डिजाइन भी बहुत अच्छी लगती थी। तो उसका भी हमने अच्छी तरह आज मेहंदी कौन से हाथ में कैसे रखी जाती है वो दिखाने का प्रयत्न किया है। दूसरे विभिन्न तरह के बिंदुओं को कैसे रखा जाता है वह भी सिखाने का प्रयास किया है। फिर अलग अलग तरह के जो हमने ढेर सारे आकार आकृतियां सिखाए थे उनको कैसे हाथ में रखा जाता है मेहंदी के कौन से वो आज हम इस वीडियो में सिखा रहे हैं। जैसे स्पाइरल है, कुंडलिनी लकीरें, जैसे गोलाकार वृत्ताकार लकीरें, उसमें छोटे छोटे बिंदु रखकर कैसे शेप बनाया जाता है और उसके ऊपर छोटी-छोटी लकीरें गोलाकार में रखकर कैसे डिज़ाइन बना जाती है, वह भी हमने सिखाने का अच्छा प्रयास किया है। फिर ढेर सारे चौकोने, ढेर सारे त्रिकोणे उसको इस एक दूसरे के साथ रखकर कैसे डिज़ाइन बनाई जाती है, बॉर्डर लाइन बनाई जाती है, वह भी सिखाने का अच्छा प्रयास किया है। ढेर यानी ढेर सारे शेप जो हमने आयताकार और वर्गाकार में आपको दौड़ने के बाद मेहंदी के कौन से रखना सिखाया था, उन सभी आकार को आकृतियों को आज हम मेहंदी के कौन से पेपर के हाथ में कैसे रखा जाता है एडजस्ट करके वो सिखा रहे हैं। जब आपको इन सारे शेप को पेपर के हाथ में कौन से रखना आ जाए अच्छी तरह, बाद में आप इन सभी डिज़ाइन की छोटे बच्चे बूढ़े के हाथ में रखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तब तक आप पेपर के हाथ में ही प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि आप हाथ में मेहंदी रखोगे और आपको कोई डिज़ाइन, शेप, आकार आकृतियाँ नहीं आएगी और गलत आ जाएगा, फिर उसको आप साफ करने जाओगे तो हाथ में मेहंदी का रंग चढ़ जाएगा। फिर उसके ऊपर आप दूसरी डिज़ाइन रखोगे तो उसका कलर जमेगा नहीं और वो मिक्स हो जाएगा। इसलिए पहले आप पेपर के हाथ में मेहंदी के कौन से डिज़ाइन रखने की ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक वन में प्रैक्टिस कीजिए और कम से कम भूल हो, गलती हो मेहंदी के कौन से रखने में, वह सीखने का प्रयास कीजिए। जब आप बार-बार गलती करोगे और बार-बार उसको पोंछने का, साफ करने का प्रयास करोगे, आपकी वो आदत हो जाएगी। फिर आपको वो टेव पड़ जाएगी, नहीं ये गलत किया चलो साफ कर दो। तो फिर ऐसे फिर हाथ में भी आपको ये टेव पड़ जाएगी। तो फिर हाथ में आप जब मेहंदी रखोगे तो स्वच्छता नहीं दिखाई देगी, साफ-सुथरी डिज़ाइन नहीं दिखाई देगी। इसलिए पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पे
हाथ में मेहंदी के कौन से डिज़ाइन बनाने की प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और उसके बाद में आप हाथ में मेहंदी लगाइए, ताकि आपको अच्छी डिज़ाइन रखनी आ जाए और साफ-सुथरी डिज़ाइन कैसे रखी जाती है, वो भी आपको समझ में आ जाए। हमने अब तक के आगे के हमारे जो ढेर सारे वीडियो थे, उनमें जो-जो आकार आकृतियाँ हैं, उनमें से कौन से शेप बनते हैं, वो सब इन हाथों में कैसे रखी जाती है, डिज़ाइन बनाकर एक दूसरे के साथ सेट करके वह सिखाने का सच्चा और अच्छा प्रयास किया है। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो में जो-जो तरीके से जैसी-जैसी डिज़ाइन, जैसे-जैसे लकीरें, जैसे-जैसे बिंदुएँ, जैसे-जैसे वर्गाकारें, जो भी शेप है, जो भी आकार आकृतियाँ हैं, वह सीख लीजिए और उनको आप अपने हिसाब से पेपर के हाथ में कैसे रखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि किसी का हाथ लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का पतला होता है। तो आप यही डिज़ाइन जब ढेर सारे हाथ में रखोगे, तो सेटिंग नहीं कर पाओगे। किसी के हाथ में बड़ी आ जाएगी, किसी के हाथ में छोटी आ जाएगी, किसी के में मोटी, तो किसी में पतली। फिर आपको ये सब डिज़ाइन रखने में, हाथ में दिक्कत होगी। तो पहले आप पूरी तरह पेपर के हाथ में प्रैक्टिस करके छोटे-बड़े के हाथ में ये प्रैक्टिस कीजिए ढेर सारे शेप की। उसको एक-दूसरे के साथ कैसे जोड़ना है, कैसे मोड़ना है, कैसे रखना है, कैसे आउटलाइन बनानी है यानी कि रूपरेखा बनानी है और कौन-सी आउटलाइन में कौन से भरना है, कौन-सी आउटलाइन में कौन से मेहंदी ज़्यादा रखनी है, पतली रखनी है, वह सब आप इस प्रैक्टिस में सीख लीजिए और आगे बेसिक 2 के जो वीडियो आने वाले हैं, उनके लिए आप जल्दी-जल्दी रेडी हो जाइए और अभी तक आपने हमको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो कर लीजिए क्योंकि बेसिक 2 में तो आप इतने खुश होने वाले हो, ढेर सारे डिज़ाइन, आकार आकृतियाँ, बच्चों के कार्टून देख के कि आपको लगेगा नहीं ये क्या सिखाया है? कहाँ से ये ढेर सारे आइडिया लाए हैं ये लोग, सुलभ सरल वाले। तो आप ये सीख के हमको भी अच्छे-अच्छे, नए-नए ढेर सारे आइडिया दीजिए दोस्तों। दोस्तों, आयताकार के जो ढेर सारे आकार आकृतियाँ हमने सिखाए थे आगे के वीडियो में, उनको मेहंदी के कौन से हाथ में कैसे रखा जाता है, वह आज के इस वीडियो में हमने सिखाया है। आयताकार में मुख्य आकार आकृतियाँ थे, उनको ही हमने एक साथ एक समान रखकर कौन से कैसे अच्छी तरह हाथ पे रखा जाता है, वह सिखाने का और उन सबको एक दूसरे से कैसे अलग दिखाया जाता है, वह रूपरेखा रखकर सिखाने का प्रयास किया है। रूपरेखा यानी कि आउटलाइन को आकार आकृतियों के ऊपर एक समान अंतर में रखने से वह सब एकदम उभर कर दिखने लगते हैं यानी कि एम्बोज लगते हैं। इससे हमने जो डिज़ाइन या आकार या आकृतियाँ रखी होती है, वो एकदम आकर्षक और सुंदर लगने लगते हैं। एस, सी और रंगोली के मूल आकार है, ताज के मूल आकार है, जापानी सिंबल मूल आकार है। जैसे हमने आयतकार में जो भी मेन मूल आकार आकृतियों को सिखाया था, उनको कुछ भी फेर-फार किए बिना ही एक समान कैसे रखा जाता है, वह सिखाने का प्रयास किया है और रूपरेखा बनाकर उसको आकर्षक दिखाने का भी प्रयत्न किया है। त्रिकोण, गोल, चौकोन को भी एक समान एक साथ रखकर, एक समान अंतर पे रखकर कौन-कौन सी अच्छी डिज़ाइन बनाई जाती है, वह भी सिखाने का प्रयास किया है। हमने एक हाथ सीधा और एक हाथ उल्टा रखा है, यानी कि हाथ की दोनों बाजू मेहंदी को कौन से कैसे डिज़ाइन रखी जाती है,
वह सिखाने का प्रयास किया है। उँगलियों को कौन से कैसे अच्छी तरह भरी जाती है, वह सिखाया है और नाखून के लिए कितनी जगह छोड़ी जाती है, वह भी सिखाने का प्रयास किया है। विभिन्न प्रकार के वक्र है, विभिन्न प्रकार के बिंदुएँ हैं, विभिन्न प्रकार के तरंगे हैं, विभिन्न प्रकार की लकीरें, विभिन्न प्रकार की रेखाएँ, विभिन्न प्रकार की लताएँ वगैरह को विभिन्न तरह से कैसे रखा जाता है और सेट किया जाता है छोटे-बड़े आकार में, लंबे-पतले, टेढ़े-मेढ़े, वह सिखाने का प्रयास किया है। बॉर्डर कैसे बनाई जाती है, वह भी दिखाया है। कोई एक ही शेप को एक समान अंतर पे बार-बार रखकर अच्छी तरह कैसे मेहंदी रखी जाती है, वह सिखाने का भी प्रयास हमने किया है। हमने आयताकार और वर्गाकार में जो ढेर सारे शेप थे, आकार आकृतियाँ थी, उन सबको बेसिक वन में जो हमने मेहंदी के कौन से हाथ में डिज़ाइन रखनी सिखाई है, वह सबको शामिल किया है। आयताकार के ढेर सारे मूल आकार आकृतियों को भी हमने रखना सिखाया है। उसके बाद में वर्गाकार में जो मेन आकार में से डिज़ाइन बनती है, विविध तरह के फूल है, विविध तरह की लताएँ हैं, विविध तरह के जापान सिंबल के जो फूल बनते हैं, यानी कि जो मेन आकार में से जो अलग-अलग तरह की डिज़ाइन बनती है वर्गाकार में, वो सभी को हाथ में मेहंदी के कौन से कैसे रखी जाती है, वह इस वीडियो में हमने सिखाने का सच्चा और अच्छा प्रयास किया है। जैसे विभिन्न तरह के फूल है, विभिन्न तरह की लताएँ हैं, विभिन्न तरह के पत्ते हैं, उनको मेहंदी के कौन से रखकर कैसे भरा जाता है कौन से, वो भी सिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि कोई डिज़ाइन ऐसी होती है जिसमें जगह खाली छोड़ी जाती है, कोई डिज़ाइन ऐसी होती है जिसमें कौन से वो भरी जाती है। किसी को छोटा किया जाता है, किसी को मोटा किया जाता है, किसी को पतला, किसी को टेढ़ा, किसी को जाड़ा, यानी कि कई तरह से एक ही शेप को रखा जाता है, वह आज हमने इस वीडियो में सिखाया है। किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, यानी कि तरह-तरह लोग के तरह-तरह के हाथ होते हैं। उसमें जो हम ये अलग-अलग तरह की विभिन्न डिज़ाइन रखने वाले होते हैं, तो वो सेट नहीं होती है। तो हमको वो विभिन्न डिज़ाइन को एक ही हाथ में किस तरह सेट करनी है, किस तरह उसको आकर्षक बनानी है, किस तरह उसको अच्छी तरह एक समान रूपरेखा बनाकर उभार लाना है, वह भी सीखना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमने इस वीडियो में सिखाने का सच्चा और अच्छा प्रयास किया है। छोटे बच्चे को ज़्यादातर कार्टून कैरेक्टर पसंद होते हैं। उनको हम कितनी भी अच्छी मेहंदी रखें, वो पसंद नहीं आती है। पर वो सारी मेहंदी की डिज़ाइन की जगह जो हम उनको एक कार्टून रख दें, तो सोने पे सुहागा जैसी बात बन जाती है। वो तो एक कार्टून में ही खुश हो जाते हैं। तो हमने कार्टून को यानी कि छोटे बच्चे को जो पसंद है कार्टून छोटे-छोटे, तो उनके छोटे-छोटे हाथ में जो कार्टून कैरेक्टर है, वो कैसे रखे जाते हैं, वो भी आज के इस वीडियो में हमने सिखाया है। कार्टून ही क्यों? कार्टून क्यों? क्योंकि कार्टून दौड़ने में एकदम ईज़ी है, मेहंदी के कौन से रखने में भी एकदम ईज़ी है। तो आपको हाथ में जब मेहंदी रखोगे तो आपको कौन की प्रैक्टिस करने में एकदम आपको सुलभ सरल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आगे जब आप नए-नए डिज़ाइन रखोगे, नए-नए शेप रखोगे, तो आपको उसमें परेशानी कम होगी। यानी कि आपका हाथ मेहंदी के कौन से मेहंदी रखने में अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो वो जो आपको छोटी, बड़ी, मोटी-पतली जो शेप रखने की दिक्कत होती थी, वो दिक्कत चली जाएगी और आप अच्छी तरह ढेर सारे डिज़ाइन और ढेर सारे आकार आकृतियाँ हाथ में अच्छी तरह रख पाओगे। बेसिक 2 में हम 1 से लेकर 10 नंबर के कार्टून कैसे बनते हैं, वह सिखाने वाले हैं। मेहंदी के अलग-अलग डिज़ाइन की जगह हमने कार्टून ही क्यों पसंद की? क्योंकि 0 से 10 नंबर तो सबको आता ही है। इसलिए जब वो मेहंदी के कौन से वो रखेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी हाथ में मेहंदी रखने की प्रैक्टिस है वो ज़्यादा सुलभ सरल हो जाएगी और बच्चों को भी खुशी होगी
कि उनके लिए हमने कुछ अच्छा सीखा और अच्छा उनके हाथ में रखा। कई तरह की लताएँ हैं, कई तरह की वेल है और कई तरह की जो अलग-अलग तरह की डिज़ाइन है, उनको बॉर्डर बनाकर कैसे रखी जाती हैं, वह भी हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। क्योंकि जैसे हमने आगे दिखाया था और सिखाया था, एक ही शेप को हम एक बार में एक ही तरह के रख सकते हैं, पर उसको छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, टेढ़ा, मेढ़ा करके अच्छी तरह रख के उसमें कैसे डिज़ाइन भर सकते हैं, कैसे अच्छी तरह उसको एम्बोज कर सकते हैं, वो भी हमको आना बहुत ज़रूरी है। हमने ढेर सारे शेप की तो प्रैक्टिस कर ली, पर उन सब शेप को हम हाथ में अच्छी तरह रख के डिज़ाइन नहीं रख पाएँगे, तो फिर हमारा मतलब क्या है ये सब बेसिक 1 की प्रैक्टिस करने का? तो बेसिक 1 में हमने ज़्यादा से ज़्यादा उस बात पे भार दिया है कि आप वो ढेर सारी मूल आकार आकृतियों को हाथ पे अच्छी तरह रखना सीख लो। एक ही शेप है यानी कि फर्स्ट नंबर में जो खुली या बंद पंखुड़ी है उसको एक समान तरीके से हाथ में कैसे रखनी है और फिर रूपरेखा बनाकर उसको आकर्षक कैसे बनाना है वह भी हमने सिखाया है। ज़्यादातर हमने ये मूल आकार आकृतियों को रखकर एक समान अंतर पे कैसे रखा जाता है वो सिखाया है और बाद में रूपरेखा बनाकर एक समान रूप से उसको कैसे सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है वह सिखाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि आगे जब आप बेसिक 2 में जाओगे तो आपको फिर वो जो सब हमने आगे सिखाया वो सबको आकर्षक रखना भी आना ज़रूरी है, सुंदर दिखाना भी ज़रूरी है। आपको आ गया है समझो आपने प्रैक्टिस कर ली और आप ढेर सारे शेप अच्छे आने भी लगे, पर जब आप उसको हाथ पे अच्छी तरह रख ना पाओ, तो ये ढेर सारी प्रैक्टिस की क्या कीमत? हमारा तो समय ही वेस्ट गया। मानो हमको हाथ में ये सब शेप सुंदर रखने नहीं आए तो। इसलिए दोस्तों धीरे-धीरे आप मूल आकार आकृतियों को हाथ में रखें और उस पे रूपरेखा बनाइए। रूपरेखा बनाकर जहाँ आपको भरना है वहाँ कौन से मेहंदी भर दीजिए, जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़िए। हमने जैसे रखा है ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही मेहंदी के कौन से मेहंदी रखें। आप हमसे भी अच्छी मेहंदी रख सकते हो। हमसे भी अच्छी डिज़ाइन बनाकर उसको सुंदर और आकर्षक बना सकते हो। इसलिए दोस्तों आप धीरे-धीरे अच्छी तरह ये ढेर सारे आकार आकृतियाँ को हाथ में रखने की प्रैक्टिस कीजिए और सेटिंग कीजिए। सेटिंग यानी समझो छोटे बच्चे का हाथ है, तो उनमें हमने जो ढेर सारे कार्टून दिखाए एक साथ-साथ, तो सबके हाथ में नहीं आने वाले। तो किसके हाथ में कौन-कौन से कार्टून आने वाले हैं और कौन-कौन सी उसमें छोटी-छोटी डिज़ाइन रखनी है बॉर्डर लाइन बनाकर, वो भी आपको सीखना है। जब आप धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे, तो फिर ज़्यादा बड़े ऑर्डर लेने लगोगे, तब आपको सभी तरह के लोगों के हाथ में मेहंदी रखनी पड़ेगी। तो सभी तरह के लोगों के हाथ में मेहंदी की डिज़ाइन आप कैसे छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, टेढ़ी-मेढ़ी करके उनमें कुछ नया बनाकर रजूआत कर सकते हो। वो आपकी खुद की शोध होगी और उसमें आप माहिर हो जाओगे तो आप कहीं भी पीछे नहीं होगे। फिर तो ढेर सारे वीडियो है, ढेर सारे बुक है जो आपको अच्छी-अच्छी डिज़ाइन भी दिखाएँगे और सिखाएँगे। तो फिर आपको तो क्या है उनमें से लेकर आपको अपनी तरह कुछ अच्छी डिज़ाइन बनाकर फिर आपको वो किसी के हाथ में रखनी है और ज़्यादा अच्छी रजूआत करके सफल होना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों बेसिक 1 में आप ये ढेर सारे हाथ की अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तरह कीजिए। हमने जो दिखाया है वो तो करिए ही, पर उससे भी अच्छी आपके दिमाग में जो कुछ नया-नया आइडिया हो, नई-नई डिज़ाइन है उसको भी इस सब डिज़ाइन में सेट करके मिक्स करके कुछ अच्छा सोचिए और फिर उसकी अच्छी रजूआत करके आप ऑर्डर लीजिए और फिर फटाफट ऑर्डर लेके आगे बढ़िए। दोस्तों हमने आयताकार और वर्गाकार के जो ढेर सारे आकार आकृतियाँ थे उन सबको
एक-एक करके मेहंदी के कौन से कैसे रखा जाता है, वह इस वीडियो में सिखाया है। जैसे कि आयतकार में 1 नंबर में लवंडर की पंखुड़ी को बनाना सिखाया था, 2 नंबर में गेंदे के फूल की पंखुड़ी को बनाना सिखाया था। तो उन सबको एक साथ एक समान अंतर पे मेहंदी के कौन से कैसे रखा जाता है और कैसी डिजाइन बनाई जाती है, वह इस वीडियो में हमने सिखाने का प्रयास किया है। आयताकार के वह ढेर सारे आकार को एक साथ रखकर बॉर्डर लाइन यानी कि रूपरेखा की लकीरें कैसे बनाई जाती है और उसे कैसे अच्छी तरह उभार दिया जाता है, वह भी हमने इस वीडियो में सिखाने का प्रयास किया है। आयताकार के सभी आकार आकृतियों को मेहंदी के कोन से रखकर उनके ऊपर रुख रेखा बनाकर बाद में वह सब आकार को एक दो के समूह में कैसे रखा जाता है, वह भी हमने इस वीडियो में सिखाया है। हमने मेहंदी के कौन से हाथ में मेहंदी रखते समय वीडियो को ज़्यादा भगाया है। क्यों? क्योंकि बेसिक के ढेर सारे शेप की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आपको वह शेप हम हाथ में कैसे रखते हैं, वह भी आज आपको समझ में आने लगा होगा। दूसरी बात यह भी है कि इतने सारे हाथ के वीडियो हम धीरे-धीरे बनाने लगते तो कितने सारे घंटे लग जाते और इतने घंटों में आप हमसे बोर भी हो जाते। तो दोस्तों, हमने इन सब वीडियो को शॉर्ट में भी बनाकर रखने का प्रयास किया है। जो डिज़ाइन आपको समझ में ना आए, जो आपको रखना ना आए, उनका आप शॉर्ट देख लीजिए। अगर वह भी समझ में ना आए, तो आप हमको बताइए। हम इससे भी आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आयताकार के मूल आकार आकृतियों की मेहंदी के कौन से हाथ में प्रैक्टिस करने के बाद हमने वर्गाकार में जो फूल, पत्ते, जापानी सिंबल, रंगोली के जो मुख्य डिज़ाइन, ताज है, ताज के जो ढेर सारे शेप हैं, उन सब की हाथ में कैसे प्रैक्टिस मेहंदी के कौन से की जाती है, वह भी आगे सिखाने का अच्छा और सच्चा प्रयास किया है। शून्य को विभिन्न तरह से बिंदुओं के रूप में छोटे-बड़े कर कैसे रखा जाता है बॉर्डर लाइन बनाकर, वह भी हमने इस वीडियो में सिखाया है। विभिन्न तरह की लताएँ, विभिन्न तरह की पंखुड़ी, विभिन्न तरह के पेड़ के पत्तों को हमने एक साथ रखकर कैसे एम्बोज किया जाता है, वह भी सिखाने का प्रयास किया है। छोटे बच्चों को कार्टून ज़्यादा पसंद होते हैं, तो हमने शून्यों और 10 नंबर तक कार्टून कैसे बनते हैं, वह भी सिखाने का प्रयास किया है। हमने इस वीडियो में वो हाथ पे कैसे रखा जाता है, वह सिखाया है। आगे बेसिक 2 में हमने 1 से 10 नंबर से कार्टून कैसे बनते हैं, वो ज़्यादा डीप में सिखाया है। 0 से लेकर 10 नंबर तक कौन-कौन से कार्टून बनते हैं और उनको मेहंदी के कौन से कैसे रखा जाता है, वह दोस्तों हम आगे के वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो पहले आप इस वीडियो के ढेर सारे शेप की प्रैक्टिस कर लीजिए। जो हमने हाथ में ढेर सारी डिज़ाइन कैसे रखी जाती है, वह सिखाया, उनकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। एक ही डिज़ाइन को हमने 1 या 2 बार रखकर किस तरह उसको छोटी-बड़ी करके अच्छी तरह रखकर एम्बोस किया जाता है, वह सिखाने का प्रयास किया है। आप 1 या 1 से 2 बार अच्छी तरह ये ढेर सारी हाथ की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको बेसिक 2 में जल्द से जल्द सभी आकार आकृतियाँ और डिज़ाइन की समझ आने लगे। बंद ब्लीडिंग हार्ट से कौन-सी डिज़ाइन बनती है, एस शेप से कौन-सी डिज़ाइन बनती है और सी से क्या बनता है, वो सब हमने इस वीडियो में सिखाने का प्रयास किया है। एस से मोर बनता है, टी से आम बनता है। उन सबको कैसे छोटा, बड़ा, टेढ़ा-मेढ़ा, लंबा रखा जाता है मेहंदी के कौन से, वह हमने इस वीडियो में सिखाने का प्रयास किया है। एक ही आकार को एक समान रखकर, एक साथ रखकर छोटा, बड़ा, टेढ़ा-मेढ़ा, लंबा, पतला हाथ में कौन से कैसे रखा जाता है, वह भी हमने इस वीडियो में सिखाया है। और उँगलियों में
वही आकार को एक समान अंतर पे रखकर कैसे उभार दिया जाता है, वह सिखाने का भी प्रयास किया है। आयताकार के मूल आकार आकृतियों को एक साथ एक समान अंतर पे रखकर विभिन्न बॉर्डर कैसे बनाई जाती है, वह भी दिखाया है। जैसे कि आम के आकार को विभिन्न तरह से रखकर रूपरेखा बनाकर कैसे एम्बोस किया जाता है, मोर के आकार को एक समान रखकर एक साथ रखकर कैसे एम्बोस किया जाता है, रूपरेखा बनाकर, वह भी सिखाया है। आप जो नौ सीखे हो तो आपको दिमाग में कुछ डिजाइन आ नहीं रही है या सूझ नहीं रही है, तो आप इस तरह से बॉर्डर बनाकर भी हाथ में मेहंदी रखकर चार चांद लगा सकते हो। चौकोन को रूपरेखा बनाकर विभिन्न तरह से कैसे रखा जाता है, त्रिकोण को रूपरेखा बना विभिन्न तरह से कैसे रखा जाता है, गोल को विभिन्न तरह से रूपरेखा बनाकर कैसे रखा जाता है, वह भी हमने इस वीडियो में अच्छे से अच्छी तरह सिखाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो में जो रूपरेखा बनाने की हमने प्रैक्टिस करवाई है, वह अच्छी तरह सीख लोगे तो आपको आगे के शेप एकदम आसान लगने लगेगी। में हमने आयताकार और वर्गाकार में जो ढेर सारे आकार आकृतियां शेप सिखाए, उन सबको बारी बारी एक साथ एक एक समान अंतर पे रखकर मेहंदी के कौन से हाथ में कैसे रखा जाता है, उनकी इस वीडियो में हमने पूरी तरह प्रैक्टिस सिखाई है। अतः आप इन सब वीडियो को अच्छी तरह देख के ये सब हाथ की मेहंदी की प्रैक्टिस कर लीजिए, कौन से एक या दो बार। तो फिर आपको बेसिक 2 में जो ढेर सारे आकार आकृतियां है, कार्टून है, जो थोड़े डिफिकल्ट है, वो भी आपको एकदम आसान लगने लगेंगे। हमने इस वीडियो में यानी कि बेसिक 1 के अंत में जो ढेर सारे आकार आकृतियाँ था उनको इस वीडियो के अंत में कैसे पूरी तरह अच्छी तरह मेहंदी के कौन से हाथ में रखा जाता है, आमने-सामने रखकर, ऊपर-नीचे रखकर, उल्टा-पुल्टा रखकर, उसको कैसे अच्छी तरह डिज़ाइन बनाकर एम्बोस किया जाता है, मतलब उसको अच्छा उभार लाया जा सकता है, वह सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है, ताकि आपको कोई शेप ना आ रहा हो या नाप आ रहा हो, तो आप उसको छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, टेढ़ा, मेढ़ा, उल्टा-पुल्टा, ऊपर-नीचे करके कैसे हाथ पे मेहंदी रखकर उसको अच्छा कर कर मेहंदी के हाथ को सजा सकते हो आप, वो सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। समझो आपको कोई डिज़ाइन आ भी नहीं रही है, तो भी आप उसको अपनी तरह रखकर उसमें छोटी-छोटी डिज़ाइन भरकर इतना अच्छा आप उसको कर सकते हो को आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, हम धीरे-धीरे मेहंदी तो सीखने ही लगे हैं, भले गलत आ रही है या अच्छी नहीं आ रही, पर हाथ में रख पाए इतनी तो हमको मेहंदी आने ही लगी है। तो दोस्तों, बेसिक 1 में आप पहले पूरी प्रैक्टिस करके तैयार हो जाइए। ढेर सारे आकार आकृतियाँ की, मेहंदी की हाथ की जो सारी डिज़ाइन है उसका आप अच्छे से अच्छा अभ्यास कर लीजिए, ताकि आपको बेसिक 2 में कुछ यानी कुछ भी दिक्कत ना हो। आपको पेन, पेंसिल, कलम पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप कौन से ही वह ढेर सारे आकार आकृतियाँ शेप, कार्टून है, जो बड़े-बड़े शेप अच्छे-अच्छे आने वाले हैं, वो सब आपको एक ही बार में या एक ही प्रयास में आपको आ जाए। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के साथ बेसिक 1 का समापन करने जा रहे हैं, यानी कि बेसिक 1 हम पूर्ण करने जा रहे हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा नया कोर्स आने वाला है बेसिक 2, उसके लिए आप जल्दी-जल्दी रेडी हो जाइए। ये ढेर सारे वीडियो की प्रैक्टिस करने के बाद सीखने के लिए दोस्तों। और एक बात कि आपने सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो और शेयर ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि आप जो इतना अच्छा-अच्छा सीख रहे हो, तो दूसरों को भी वो सीखने का मौका दीजिए दोस्तों।